नमस्कार। आप पहुंच चुके हैं हॉन्टेड पाठशाला। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। यह एक सच्ची कहानी है जो कि हमारे सब्सक्राइबर अक्षय ने भेजी है, जो कि हिमाचल से हैं। तो अब कहानी अक्षय के नज़रिए से। बात उस समय की है जब कोरोना की सेकंड लेयर वापस आई थी। हर तरफ लॉकडाउन था विद लिमिटेड रिस्ट्रिक्शन। अब सभी को पता ही होगा कि उस टाइम थोड़ी रिलैक्सेशन और थोड़ी रिस्ट्रिक्शन भी होती थी। मेरे दादाजी की उस टाइम डेथ हुई थी, तो लोग भी कम ही आते थे। हमारे घर में 2 फ्लोर्स हैं। उस टाइम सभी ग्राउंड फ्लोर में ही सोते थे। पर जब 10 दिन हो गए तब हम अपने अपने हिसाब से अपने अपने रूम में सो सकते थे, पर बेड पर नहीं। बेड पर तो कर्म के बाद ही सो सकते थे, जिसको ज़्यादातर लोग सोलिया के नाम से जानते होंगे। पर जब 10 दिन हो गए थे, उस रात को मैं ऊपर वाले फ्लोर में सोने चला गया था। बाकी सभी घर वाले नीचे वाले फ्लोर में ही सोए, तो मैंने नीचे बिस्तर किया और सो गया। मेरे एक साइड दीवार थी और एक साइड बेड था। मैंने बेड के साथ ही बिस्तर लगाया था। मेरे और दीवार के बीच में गैप था। थोड़ी देर अपना फ़ोन चलाने के बाद मैं सो गया, लगभग 11 बजे के आसपास। थोड़ी देर बाद 12:30 बजे के आसपास मुझे ऐसा लगा कि मैं अपने दादू की गोद में सर रख कर सो रहा हूँ। देखते ही देखते दादू ने मेरा गला दबा दिया और मैं तड़पने लगा। मैंने बहुत कोशिश की अपने आप को छुड़ाने की, पर मैं छूट नहीं पा रहा था। बहुत कोशिश करने के बाद जब मैं छूट नहीं पाया, तब मैंने हनुमान चालीसा पढ़ना स्टार्ट किया। वो भी मुझे थोड़ी ही आती थी, पर जितनी भी आती थी उसको ही बार बार बोलने लगा। धीरे धीरे पकड़ ढीली हुई और मैं अपने आप को छुड़वाने में कामयाब हुआ और मेरी आंखें खुल गई। यह सब एक सपना ही था, पर सब असली ही लग रहा था। वही टाइम, सपने में वही लोकेशन, वही रूम, सब कुछ सेम था। बस फ़र्क इतना था कि आंखें बंद थी। जस्ट इमेजिन कि आप सो रहे हो, आपके रूम में जो भी हो रहा है आप बंद आंखों से उसे देख पा रहे हो। आंखें खोलने पर सच और झूठ में फ़र्क करना बहुत मुश्किल है। पर जब मैं उठा तब मेरी सांसें चढ़ी हुई थी। मैं सांस ज़ोर ज़ोर से ले रहा था। मैंने सुना हुआ था कि दीवार पड़ता है, पर आज एक्सपीरियंस भी कर लिया। जिसको पता ना हो उसको बता दूं कि दीवार में हम एक टाइप के पैरालाइज्ड हो जाते हैं। हम अपनी इच्छा से हिल भी नहीं पाते, जैसे कि हम किसी और के कब्जे में हो, मानो हमारी बॉडी को कोई और कंट्रोल कर रहा हो। फिर मैं दोबारा फ़ोन चलाने लग गया। थोड़ी देर में मेरे को दोबारा नींद पड़ गई। लगभग रात के 2:30 बजे होंगे। मैं बेड की साइड मुंह करके सो रहा था। दीवार की साइड मेरी पीठ थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे पीछे से चल रहा हो। मतलब मेरे को पता था कि ये सपना है, बट वही लोकेशन, वही टाइमिंग, एग्जैक्ट सब कुछ सेम। मेरे पीछे मुड़ने की हिम्मत नहीं हो पा रही थी। अब मेरे को डर लग रहा था, सब जानते हुए भी कि मैं नींद में हूँ। मुझसे उठा नहीं जा रहा था। जैसे तैसे हिम्मत करके फिर से मैंने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया, पर इस बार हनुमान चालीसा पढ़ना मुश्किल हो रहा था। थोड़ी देर कोशिश करने के बाद धीरे धीरे मेरी आंखें खुल गई। फिर मैंने रूम की लाइट ऑन कर ली। उस वक्त लगभग 3 बज रहे थे। फिर मैं सुबह तक फ़ोन चलाता रहा। जहाँ मैं सोया था उसके साथ वाला रूम ही किचन था। फिर मम्मी सुबह जब किचन में आई तब मैं पानी पीने किचन में गया। मम्मी ने मेरी आंखों को देखकर बोला, ये लाल कैसे है? तो उस वक्त मैंने बोला कि अभी मेरे को सोने दो, बाद में बताता हूँ। फिर जब मैं उठा तब मम्मी को सारी बात बताई।
फिर मम्मी ने बोला कि दादू तुम दोनों भाइयों को बहुत प्यार करते थे, वो तुझे अपने साथ ले जाने आए थे। मम्मी ने बोला कि इतना कुछ हुआ तू नीचे वाले फ्लोर में ही आ जाता। मैंने बोला मैं आ तो जाता, पर अगर मैं आ जाता तो फिर मैं हमेशा डरता रहता, फिर मैं शायद कभी अकेला नहीं रह पाता। मुझे अपने डर का सामना करना था। तो ये बात अब मैं आप पर छोड़ता हूँ कि ये सब एक सपना था या दादू सच में मुझे अपने साथ लेने आए थे। एक बात तो मैं आपको बताना ही भूल गया कि जिस रूम में मैं सोया था वह रूम दादू का ही था। अगर आपको हमारी यह कहानी अच्छी लगी हो और आप इसी तरह की और कहानियाँ सुनना चाहते हो तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप अपनी कोई कहानी हमारे साथ शेयर करना चाहते हो तो आप हमको हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पर मैसेज कर सकते हो। इंस्टाग्राम हैंडल का लिंक आपको कमेंट बॉक्स या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद। मिलते हैं अगली बार ऐसी ही किसी कहानी में, हॉन्टेड पाठशाला में।